हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम टू हैव वर्ब को नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस के साथ देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में जो सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है और बोलना तो बहुत ही ज़रूरी है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे आप भी। हमारे पास सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, बॉयज़, ही, शी, दीपिका, माय नेबर, हर सिस्टर। और ऑब्जेक्ट है हमारे पास में सीलिंग फ़ैन। सीलिंग फ़ैन किसको कहते हैं? वो जो छत से लटकता हुआ पंखा होता है, जो अभी ऊपर में हम लोग नीचे सोते हैं बेड पे और ऊपर पंखा दिखता है ना, वो है सीलिंग फ़ैन। तो क्या मेरे पास सीलिंग फ़ैन था? मेरे पास एक सीलिंग फ़ैन था। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास एक सीलिंग फ़ैन था। आई हैड अ सीलिंग फ़ैन। हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन था। वी हैड अ सीलिंग फ़ैन। तुम्हारे पास एक सीलिंग फ़ैन था। यू हैड अ सीलिंग फ़ैन। उनके पास एक सीलिंग फ़ैन था। दे हैड अ सीलिंग फ़ैन। लड़कों के पास एक सीलिंग फ़ैन था। बॉयज़ हैड अ सीलिंग फ़ैन। उस लड़के के पास एक सीलिंग फ़ैन था। ही हैड अ सीलिंग फ़ैन। उस लड़की के पास एक सीलिंग फ़ैन था। शी हैड अ सीलिंग फ़ैन। दीपिका के पास एक सीलिंग फ़ैन था। दीपिका हैड अ सीलिंग फ़ैन। मेरे पड़ोसी के पास एक सीलिंग फ़ैन था। माई नेबर हैड अ सीलिंग फ़ैन। उसकी बहन के पास एक सीलिंग फ़ैन था। हर सिस्टर हैड अ सीलिंग फ़ैन। अगला वर्ड हमारे पास में है टू एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन क्या होता है? जो घर में अक्सर किचन में ये एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ होता है। बहुत किचन में जब गर्मी बढ़ जाती है तो ऊपर की साइड में एक छोटा सा पंखा लगा हुआ होता है, जो अंदर की गर्मी को खींच करके बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है, ये अंदर की गर्मी को बाहर फेंकने के लिए होता है, हमको हवा देने के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट फ़ैन। तो मेरे पास 2 एग्जॉस्ट फ़ैन थे। आई हैड 2 एग्जॉस्ट फ़ैन। हमारे पास 2 एग्जॉस्ट फ़ैन थे। वी हैड 2 एग्जॉस्ट फ़ैन। तुम्हारे पास 2 एग्जॉस्ट फ़ैन थे। यू हैड 2 एग्जॉस्ट फ़ैन। आपके पास 2 एग्जॉस्ट फ़ैन थे। यू हैड 2 एग्जॉस्ट फ़ैन। उनके पास 2 एग्जॉस्ट फ़ैन थे। दे हैड 2 एग्जॉस्ट फ़ैन। लड़कों के पास 2 एग्जॉस्ट फ़ैन थे। बॉयज़ हैड 2 एग्जॉस्ट फ़ैन। उस लड़के के पास 2 एग्जॉस्ट फ़ैन थे। ही हैड 2 एग्जॉस्ट फ़ैन। उस लड़की के पास 2 एग्जॉस्ट फ़ैन थे। शी हैड 2 एग्जॉस्ट फ़ैन। दीपिका के पास 2 एग्जॉस्ट फ़ैन थे। दीपिका हैड 2 एग्जॉस्ट फ़ैन। मेरे पड़ोसी के पास 2 एग्जॉस्ट फ़ैन थे। माई नेबर हैड 2 एग्जॉस्ट फ़ैन। उसकी बहन के पास 2 एग्जॉस्ट फ़ैन थे। हर सिस्टर हैड 2 एग्जॉस्ट फ़ैन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे, जिसमें हम लोग देखते थे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं थी। तो हमारे पास में सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, ही, शी, अंजलि, राघव, अंजलि's ब्रदर। और ऑब्जेक्ट हमारे पास में अ की का मतलब होता है चाबी। तो मेरे पास एक चाबी नहीं थी। आई डिड नॉट हैव अ की। हमारे पास एक चाबी नहीं थी। वी डिड नॉट हैव अ की। तुम्हारे पास एक चाबी नहीं थी। यू डिड नॉट हैव अ की। आपके पास एक चाबी नहीं थी। यू डिड नॉट हैव अ की। उनके पास एक चाबी नहीं थी। दे डिड नॉट हैव अ की। लड़कियों के पास एक चाबी नहीं थी। गर्ल्स डिड नॉट हैव अ की। उस लड़के के पास एक चाबी नहीं थी। ही डिड नॉट हैव अ की। उस लड़की के पास एक चाबी नहीं थी। शी डिड नॉट हैव अ की। अंजलि के पास एक चाबी नहीं थी। अंजलि डिड नॉट हैव अ की। राघव के पास एक चाबी नहीं थी। राघव डिड नॉट हैव अ की। अंजलि के भाई के पास एक चाबी नहीं थी। अंजलि's ब्रदर डिड नॉट हैव अ की। नेक्स्ट है 10 टॉर्च। 10 टॉर्च की बात हो रही है। टॉर्च तो आप सभी ने देखा होगा, सब कोई बहुत पुराने टाइम से ये टॉर्च यूज़ होते आ रहा है, नया तो कुछ है नहीं। तो 10 टॉर्च मतलब मेरे पास 10 टॉर्च नहीं थे। इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट करेंगे आई से। मेरे पास 10 टॉर्च नहीं थे। आई डिड नॉट हैव 10 टॉर्च। हमारे पास 10 टॉर्च नहीं थे। वी डिड नॉट हैव 10 टॉर्च। तुम्हारे पास 10 टॉर्च नहीं थे। यू डिड नॉट हैव 10 टॉर्च। आपके पास 10 टॉर्च नहीं थे। यू डिड नॉट हैव 10 टॉर्च। उनके पास 10 टॉर्च नहीं थे। दे डिड नॉट हैव 10 टॉर्च। लड़कियों के पास 10 टॉर्च नहीं थे। गर्ल्स डिड नॉट हैव 10 टॉर्च। उस लड़के के पास 10 टॉर्च नहीं थे। ही डिड नॉट हैव 10 टॉर्च। उस लड़की के पास 10 टॉर्च नहीं थे। शी डिड नॉट हैव 10 टॉर्च।
अंजलि के पास 10 टॉर्च नहीं थे। अंजलि डिड नॉट हैव 10 टॉर्च। राघव के पास 10 टॉर्च नहीं थे। राघव डिड नॉट हैव 10 टॉर्च। अंजलि के भाई के पास 10 टॉर्च नहीं थे। अंजलि's ब्रदर डिड नॉट हैव 10 टॉर्च। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछेंगे। हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन, ही, शी, पिंकी, मनीष, माई अंकल। और ऑब्जेक्ट हमारे पास में अ डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल जिसमें कि बैठ कर के खाना खाया जाता है। बहुत मतलब बड़े बड़े घरों में अक्सर टेबल होता है जिस पे बैठ कर के खाना खाया जाता है। खाना खाने के लिए अलग टेबल होता है और हम जैसे लोग तो ज़मीन पे बैठ के भी खा लेते हैं। तो उस डाइनिंग टेबल की बात हो रही है जिस पे खाना खाया जाता है। तो मेरे पास एक डाइनिंग टेबल था। डिड आई हैव अ डाइनिंग टेबल? क्या हमारे पास एक डाइनिंग टेबल था? डिड वी हैव अ डाइनिंग टेबल? क्या तुम्हारे पास एक डाइनिंग टेबल था? डिड यू हैव अ डाइनिंग टेबल? क्या आपके पास एक डाइनिंग टेबल था? डिड यू हैव अ डाइनिंग टेबल? क्या उनके पास एक डाइनिंग टेबल था? डिड दे हैव अ डाइनिंग टेबल? क्या बच्चों के पास एक डाइनिंग टेबल था? डिड चिल्ड्रन हैव अ डाइनिंग टेबल? क्या उस लड़के के पास एक डाइनिंग टेबल था? डिड ही हैव अ डाइनिंग टेबल? क्या उस लड़की के पास एक डाइनिंग टेबल था? डिड शी हैव अ डाइनिंग टेबल? क्या पिंकी के पास एक डाइनिंग टेबल था? डिड पिंकी हैव अ डाइनिंग टेबल? क्या मनीष के पास एक डाइनिंग टेबल था? डिड मनीष हैव अ डाइनिंग टेबल? क्या मेरे अंकल यानी चाचा जी के पास एक डाइनिंग टेबल था? डिड माई अंकल हैव अ डाइनिंग टेबल? अगला वर्ड है हमारे पास में अ डाइनिंग रूम। ठीक है, ये खाना खाने के लिए अलग रूम होता है, उसको कहते हैं डाइनिंग रूम। जहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा हुआ होता है वो कहलाता है डाइनिंग रूम। कहीं कहीं पे डाइनिंग हॉल भी कहलाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या मेरे पास एक डाइनिंग रूम था? डिड आई हैव अ डाइनिंग रूम? क्या हमारे पास एक डाइनिंग रूम था? डिड वी हैव अ डाइनिंग रूम? क्या तुम्हारे पास एक डाइनिंग रूम था? डिड यू हैव अ डाइनिंग रूम? क्या आपके पास एक डाइनिंग रूम था? डिड यू हैव अ डाइनिंग रूम? क्या उनके पास एक डाइनिंग रूम था? डिड दे हैव अ डाइनिंग रूम? क्या बच्चों के पास एक डाइनिंग रूम था? डिड चिल्ड्रन हैव अ डाइनिंग रूम? क्या उस लड़के के पास एक डाइनिंग रूम था? डिड ही हैव अ डाइनिंग रूम? क्या उस लड़की के पास एक डाइनिंग रूम था? डिड शी हैव अ डाइनिंग रूम? क्या पिंकी के पास एक डाइनिंग रूम था? डिड पिंकी हैव अ डाइनिंग रूम? क्या मनीष के पास एक डाइनिंग रूम था? डिड मनीष हैव अ डाइनिंग रूम? क्या मेरे चाचा जी के पास एक डाइनिंग रूम था? डिड माई अंकल हैव अ डाइनिंग रूम? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास में क्या है? टाइप 4 ऑफ सेंटेंस। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे आज कि क्या मेरे पास एक डाइनिंग टेबल नहीं था। इस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो हमारे पास सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, चिंटू एंड गीता, ही, शी, नम्रता, हर सन, माई लैंडलॉर्ड। ओके, तो पहला शब्द हमारे पास है प्रैक्टिस के लिए अ बलून। बलून जिसमें हवा भरी जाती है, बर्थडे वगैरह में जो लगाते हैं हवा भर करके हम लोग घर पे, वही बलून। ठीक है, तो क्या मेरे पास एक बलून नहीं था? डिड आई नॉट हैव अ बलून? क्या हमारे पास एक बलून नहीं था? डिड वी नॉट हैव अ बलून? क्या तुम्हारे पास एक बलून नहीं था? डिड यू नॉट हैव अ बलून? क्या उनके पास एक बलून नहीं था? डिड दे नॉट हैव अ बलून? क्या चिंटू और गीता के पास एक बलून नहीं था? डिड चिंटू एंड गीता नॉट हैव अ बलून? क्या उस लड़के के पास एक बलून नहीं था? डिड ही नॉट हैव अ बलून? क्या उस लड़की के पास एक बलून नहीं था? डिड शी नॉट हैव अ बलून? क्या नम्रता के पास एक बलून नहीं था? डिड नम्रता नॉट हैव अ बलून? क्या उसके बेटे के पास एक बलून नहीं था? डिड हर सन नॉट हैव अ बलून? क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास एक बलून नहीं था? डिड माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव अ बलून? अगला वर्ड हमारे पास में है अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब एक खूबसूरत सी ड्रेस। ड्रेस का मतलब होता है कपड़ा, परिधान जो हम लोग पहनते हैं वो कपड़ा। तो क्या मेरे पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी? डिड आई नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस? क्या हमारे पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी? डिड वी नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस? क्या तुम्हारे पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी? डिड यू नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस? क्या आपके पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी? डिड यू नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस? क्या उनके पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी? डिड दे नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस? क्या चिंटू और गीता के पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी? डिड चिंटू एंड गीता नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस?
क्या उस लड़के के पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी? डिड ही नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस? क्या उस लड़की के पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी? डिड शी नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस? क्या नम्रता के पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी? डिड नम्रता नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस? क्या उसके बेटे के पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी? डिड हर सन नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस? क्या मेरे मकान मालिक के पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी? डिड माई लैंड लॉर्ड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस? अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है मेनी कार्स, मतलब बहुत सारे कार्स। ठीक है, तो क्या मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं थी? डिड आई नॉट हैव मेनी कार्स? क्या हमारे पास बहुत सारे कार्स नहीं थे? डिड वी नॉट हैव मेनी कार्स? क्या तुम्हारे पास बहुत सारे कार्स नहीं थे? डिड यू नॉट हैव मेनी कार्स? क्या उनके पास बहुत सारे कार्स नहीं थे? डिड दे नॉट हैव मेनी कार्स? क्या चिंटू और गीता के पास बहुत सारे कार्स नहीं थे? डिड चिंटू एंड गीता नॉट हैव मेनी कार्स? क्या उस लड़के के पास बहुत सारे कार्स नहीं थे? डिड ही नॉट हैव मेनी कार्स? क्या उस लड़की के पास बहुत सारे कार्स नहीं थे? डिड शी नॉट हैव मेनी कार्स? क्या नम्रता के पास बहुत सारे कार्स नहीं थे? डिड नम्रता नॉट हैव मेनी कार्स? क्या उसके बेटे के पास बहुत सारे कार्स नहीं थे? डिड हर सन नॉट हैव मेनी कार्स? क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास बहुत सारे कार्स नहीं थे? डिड माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव मेनी कार्स? अब अगला वर्ड हम लोग लेते हैं अ डिनर इनविटेशन, मतलब रात के खाने के लिए कहीं से इनविटेशन आया होता है, किसी ने कहा होता है कि आज रात का खाना आप हमारे घर पर खाएंगे, तो उसको कहते हैं डिनर इनविटेशन। ठीक है, तो क्या मेरे पास एक डिनर इनविटेशन नहीं था? डिड आई नॉट हैव अ डिनर इनविटेशन? क्या हमारे पास एक डिनर इनविटेशन नहीं था? डिड वी नॉट हैव अ डिनर इनविटेशन? क्या तुम्हारे पास एक डिनर इनविटेशन नहीं था? डिड यू नॉट हैव अ डिनर इनविटेशन? क्या उनके पास एक डिनर इनविटेशन नहीं था? डिड दे नॉट हैव अ डिनर इनविटेशन? क्या चिंटू और गीता के पास एक डिनर इनविटेशन नहीं था? डिड चिंटू एंड गीता नॉट हैव अ डिनर इनविटेशन? क्या उस लड़के के पास एक डिनर इनविटेशन नहीं था? डिड ही नॉट हैव अ डिनर इनविटेशन? क्या उस लड़की के पास एक डिनर इनविटेशन नहीं था? डिड शी नॉट हैव अ डिनर इनविटेशन? क्या नम्रता के पास एक डिनर इनविटेशन नहीं था? डिड नम्रता नॉट हैव अ डिनर इनविटेशन? क्या उसके बेटे के पास एक डिनर इनविटेशन नहीं था? डिड हर सन नॉट हैव अ डिनर इनविटेशन? क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास एक डिनर इनविटेशन नहीं था? डिड माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव अ डिनर इनविटेशन? अगला वर्ड है हमारे पास में अ रफ नोटबुक, मतलब लिखने के लिए रफ़ वाली जो कॉपी होती है उसको कहते हैं अ रफ़ नोटबुक। तो क्या मेरे पास एक रफ़ नोटबुक नहीं था? डिड आई नॉट हैव अ रफ़ नोटबुक? क्या हमारे पास एक रफ़ नोटबुक नहीं था? डिड वी नॉट हैव अ रफ़ नोटबुक? क्या तुम्हारे पास एक रफ़ नोटबुक नहीं था? डिड यू नॉट हैव अ रफ़ नोटबुक? क्या आपके पास एक रफ़ नोटबुक नहीं थी? डिड यू नॉट हैव अ रफ़ नोटबुक? क्या उनके पास एक रफ़ नोटबुक नहीं था? डिड दे नॉट हैव अ रफ़ नोटबुक? क्या चिंटू और गीता के पास एक रफ़ नोटबुक नहीं था? डिड चिंटू एंड गीता नॉट हैव अ रफ़ नोटबुक? क्या उस लड़के के पास एक रफ़ नोटबुक नहीं था? डिड ही नॉट हैव अ रफ़ नोटबुक? क्या उस लड़की के पास एक रफ़ नोटबुक नहीं था? डिड शी नॉट हैव अ रफ़ नोटबुक? क्या नम्रता के पास एक रफ़ नोटबुक नहीं था? डिड नम्रता नॉट हैव अ रफ़ नोटबुक? क्या उसके बेटे के पास एक रफ़ नोटबुक नहीं था? डिड हर सन नॉट हैव अ रफ़ नोटबुक? क्या मेरे मकान मालिक के पास एक रफ़ नोटबुक नहीं था? डिड माई लैंड लॉर्ड नॉट हैव अ रफ़ नोटबुक? अगला वर्ड हमारे पास में है अ लिटिल लैम्प, एक छोटे से मेमने की बात हो रही है। लैम्प का मतलब होता है मेमना। ठीक है, तो क्या मेरे पास एक छोटा मेमना नहीं था? डिड आई नॉट हैव अ लिटिल लैम्प? क्या हमारे पास छोटा मेमना नहीं था? डिड वी नॉट हैव अ लिटिल लैम्प? क्या तुम्हारे पास एक छोटा मेमना नहीं था? डिड यू नॉट हैव अ लिटिल लैम्प? क्या आपके पास एक छोटा मेमना नहीं था? डिड यू नॉट हैव अ लिटिल लैम्प? क्या उनके पास एक छोटा मेमना नहीं था? डिड दे नॉट हैव अ लिटिल लैम्प? क्या चिंटू और गीता के पास एक छोटा मेमना नहीं था? डिड चिंटू एंड गीता नॉट हैव अ लिटिल लैम्प? क्या उस लड़के के पास एक छोटा मेमना नहीं था? डिड ही नॉट हैव अ लिटिल लैम्प? क्या उस लड़की के पास एक छोटा मेमना नहीं था? डिड शी नॉट हैव अ लिटिल लैम्प? क्या नम्रता के पास एक छोटा मेमना नहीं था? डिड नम्रता नॉट हैव अ लिटिल लैम्प? क्या उसके बेटे के पास एक छोटा मेमना नहीं था? डिड हर सन नॉट हैव अ लिटिल लैम्प? क्या मेरे मकान मालिक के पास एक छोटा मेमना नहीं था? डिड माई लैंड लॉर्ड नॉट हैव अ लिटिल लैम्प? अगला वर्ड हमारे पास में है मेनी बुक्स, मतलब बहुत सारी किताबें, बहुत सारी किताबों की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या मेरे पास बहुत सारी किताबें नहीं थी? डिड आई नॉट हैव
डिड आई नॉट हैव मैनी बुक्स, क्या हमारे पास बहुत सारी किताबें नहीं थी। डिड वी नॉट हैव मैनी बुक्स, क्या तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें नहीं थी। डिड यू नॉट हैव मैनी बुक्स, क्या आपके पास बहुत सारी किताबें नहीं थी। डिड यू नॉट हैव मैनी बुक्स, क्या उनके पास बहुत सारी किताबें नहीं थी। डिड दे नॉट हैव मैनी बुक्स, क्या चिंटू और गीता के पास बहुत सारी किताबें नहीं थी। डिड चिंटू एंड गीता नॉट हैव मैनी बुक्स, क्या उस लड़के के पास बहुत सारी किताबें नहीं थी। डिड ही नॉट हैव मैनी बुक्स, क्या उस लड़की के पास बहुत सारी किताबें नहीं थी। डिड शी नॉट हैव मैनी बुक्स, क्या नम्रता के पास बहुत सारी किताबें नहीं थी। डिड नम्रता नॉट हैव मैनी बुक्स, क्या उसके बेटे के पास बहुत सारी किताबें नहीं थी। डिड हर सन नॉट हैव मैनी बुक्स, क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास बहुत सारी किताबें नहीं थी। डिड माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव मैनी बुक्स। अगला वर्ड है हमारे पास में अ रिंग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। तो क्या मेरे पास एक अंगूठी नहीं थी। डिड आई नॉट हैव अ रिंग, क्या हमारे पास एक अंगूठी नहीं थी। डिड वी नॉट हैव अ रिंग, क्या तुम्हारे पास एक अंगूठी नहीं थी। डिड यू नॉट हैव अ रिंग, क्या आपके पास एक अंगूठी नहीं थी। डिड यू नॉट हैव अ रिंग, क्या उनके पास एक अंगूठी नहीं थी। डिड दे नॉट हैव अ रिंग, क्या चिंटू और गीता के पास एक अंगूठी नहीं थी। डिड चिंटू एंड गीता नॉट हैव अ रिंग, क्या उस लड़के के पास एक अंगूठी नहीं थी। डिड ही नॉट हैव अ रिंग, क्या उस लड़की के पास एक अंगूठी नहीं थी। डिड शी नॉट हैव अ रिंग, क्या नम्रता के पास एक अंगूठी नहीं थी। डिड नम्रता नॉट हैव अ रिंग, क्या उसके बेटे के पास एक अंगूठी नहीं थी। डिड हर सन नॉट हैव अ रिंग, क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास एक अंगूठी नहीं थी। डिड माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव अ रिंग। तो ये थी आज की प्रैक्टिस। इससे पहले जो भी वर्ड्स आपके पास में दिए हुए हैं उन सारे वर्ड्स को भी आप यहाँ पुट करें और उन सब के साथ में भी प्रैक्टिस करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कीमती फीडबैक देना भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।